A sphere of mass m and radius r is released from the top of an inclined plane of inclination theta. The minimum coefficient of friction between the plane and the sphere so that it rolls down the plane without sliding is mu equal to tan theta, mu equal to 2 by 3 tan theta, mu equal to 2 by 5 tan theta, mu equal to 2 by 7 tan theta. एक स्फेयर है जिसका मास m और रेडियस r है, इसको इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज किया गया जिसका इंक्लिनेशन थीटा गिवन है. सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फेयर एंड द प्लेन आपको निकालना है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो डैट जो स्फेयर है वो प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आए. ठीक है, रोल्स डाउन द प्लेन विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, प्योर रोलिंग हो. ठीक है, सो कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को, देखिए इसका आंसर तो म्यू इक्वल टू 2 बाई 7 टेन थीटा सबको याद है. ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू 2 बाई 7 टेन थीटा होना चाहिए, किसके केस में, स्फेयर के केस में. लेकिन अगर यही हॉलो स्फेयर हो जाए, ठीक है, या फिर एक रिंग हो जाए, ठीक है, डिस्क हो जाए या फिर सिलेंडर हो जाए, सो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है. ठीक है, सो ये सॉलिड स्फेयर, यहाँ पर सॉलिड स्फेयर कीजिए. ठीक है, ये जो आंसर वैलिड है सॉलिड स्फेयर के लिए, होलो के लिए नहीं है. ठीक है, सो देखिए कैसे बनाएंगे. कंसेप्ट सभी के लिए सेम होगा, बस खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा. सो देखिए थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पर एक कोई रोलिंग बॉडी है, लेट्स से इट इज सॉलिड स्फेयर, इसका रेडियस आर है. ठीक है, मास एम, रेडियस आर गिवन है. ठीक है, ओके. सो एम जी क्या होगा, इसका वेट एम जी डैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. इसको स्मॉल एम कर लेते हैं, मुझे स्मॉल एम लिखने की आदत है. ठीक है, सो स्मॉल एम लेके ही चलेंगे, कैपिटल एम दिया है बट स्मॉल एम लेके चलेंगे. ठीक है, सो डाउन द इंक्लाइन पैरेलल टू इंक्लाइन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा. ठीक है, देन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एम जी कॉस थीटा. कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा, सो दैट इज वाई दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा. ठीक है, सो अब देखिए सबसे पहले इसको समझना होगा कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन हमें क्यों जरूरी है. देखिए अगर ये बॉडी को आपको रोल कराना है, ठीक है, मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा इसका होगा. ठीक है, सेंटर का लीनियर एक्सेलरेशन अगर ए होगा मान लेते हैं. ठीक है ना. सो डाउन द इंक्लाइन जो एम जी साइन थीटा वेट का कंपोनेंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से. ठीक है, सो अगर इसको रोटेशन कराना है और आप इसका टॉर्क लीजिएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. सो देखिए ये फोर्स एम जी साइन थीटा इसके सेंटर से ही पास कर रहा है. ठीक है, सो सेंटर से पास करने के कारण इसका जो डिस्टेंस वेक्टर, रेडियस वेक्टर जो होगा फोर्स का वो जीरो हो जाएगा. सो ये फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, सो इसका टॉर्क अगर जीरो हो गया, सो दिस फोर्स कैनॉट रोटेट दिस स्फेयर. ये फोर्स इस स्फेयर को रोटेट नहीं करा सकता है क्योंकि इसका टॉर्क जीरो है, और रोटेशन के लिए टॉर्क हमें नॉन जीरो चार्ज चाहिए. रोटेशन के लिए जो टॉर्क होना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर रोटेशन. ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो चाहिए हमको. सो रोटेशन कहाँ से प्रोवाइड होगा, सो उसके लिए इसमें जो स्फेयर है सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, सो डैट कि फ्रिक्शन फोर्स बैक होगा. ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है आपको क्या करेगा, इस स्फेयर के लिए नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेगा. सो देखो फोर्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स, रेडियस वेक्टर इसका इधर हो गया, सो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज. ठीक है, सो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ इस तरह से नीचे आएगा. ठीक है ना, सो दैट नेसेसरी टॉर्क फॉर रोटेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, सो लेट्स से द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड द लीनियर इज ए. सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए पहला हमारे पास. सो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर. वाई, बिकॉज स्फेयर अगर रोल करेगा प्लेन पर, सो क्या होगा, अल्फा है ना, सेंटर का एक्सेलरेशन ए है, सो सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा आगे की तरफ. ठीक है ना, सो ये पॉइंट जो है आगे की तरफ अगर ए जाएगा, सो बैक कितना जाएगा, अल्फा आर. ठीक है, सो प्योर रोलिंग है, सो प्योर रोलिंग के केस में ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज ये प्योर रोलिंग नहीं होगा. ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर हो गया. अब क्या करना है हमको, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया पीछे. ठीक है, अब क्या करना है, इसका टॉर्क बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए. समेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन
दैट इज द पैरेलल टू इंक्लाइन, इट इज समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, स्मॉल m लेके चलते हैं मास, ठीक है। सो क्या होगा mg sin थीटा, चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, सो mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर, सो mg sin थीटा ज़्यादा होना चाहिए, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कर दीजिए इक्वल टू m इंटू ए कर दीजिए, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या कीजिएगा, वैल्यू निकालने के लिए टॉर्क ले लीजिए अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से इट इज ओ, सेंटर ओ, ठीक है। सो टाउ अबाउट ओ क्या होगा, आई अल्फा हो जाना चाहिए, ठीक है। सो टाउ क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, ठीक है। वाई, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ लीजिएगा, सो आर एफ साइन थीटा होगा, सो साइन 90 डिग्री इज 1, सो डायरेक्टली इसको हम लोग एफ इंटू आर ले सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, सो सॉलिड स्फीयर है, सो 2/5 mr² हो जाएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस वन, ठीक है, इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो a/r हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, सो पुट कर देते हैं। सो देखिए दिस आर कैंसल आउट, है ना, इस आर को यहाँ ले जाइएगा, r² हो जाएगा, r² कैंसल आउट, सो f का जो वैल्यू आएगा दिस इज 2/5 m इंटू ए, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग फिर से आते हैं, सो देखो mg sin थीटा माइनस 2/5 ma इक्वल टू ma, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा देखो, g sin थीटा इक्वल टू राइट साइड में गया, सो 7/5 हो जाएगा a, सो a का वैल्यू जो आएगा दिस इज 5/7 g sin थीटा। सो सॉलिड स्फीयर जब होता है सो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आता है, ठीक है। जैसे आप रोलिंग बॉडी को चेंज कीजिएगा, सिलेंडर में, डिस्क में, है ना, हॉलो स्फीयर या रिंग, सो आई का वैल्यू चेंज कर देना, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एनीवे, सो अब हम लोग आगे आते हैं, सो आगे हम लोग क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स का देखो वैल्यू यहाँ पर ये आया है, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दिस इज व्हाट, दिस इज mg cos थीटा, ओके। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, लेट्स से इट इज n, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं म्यू इंटू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का जो भी वैल्यू आएगा पुट कर देना है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्स बैलेंस कीजिएगा, सो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। जब n इक्वल टू mg cos थीटा आ गया, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n, दैट इज म्यू mg cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। सो अब हम लोग को क्या करना है, जो फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। सो 2/5 2/5, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 2/5 ma है, सो ma पुट कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देना है, सो m तो पहले कैंसिल कर देते हैं, सो इट इज 2/5 a, सो a की वैल्यू पुट करते हैं 5/7 g sin थीटा, है ना, और इधर हो जाएगा म्यू g cos थीटा, ठीक है। सो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से g कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट, और 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिस 5 कैंसिल आउट, सो इट इज 2/7 sin थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा, ठीक है। सो क्या करना है, म्यू का वैल्यू निकालना है, सो म्यू क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज 2/7 sin थीटा बाई cos थीटा, इट इज tan थीटा, ठीक है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए इस केस में, दैट इज 2/7 tan थीटा, मिनिमम होना चाहिए, है ना, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस इज, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। सो सॉलिड स्फीयर के केस में ये वैल्यू आता है, और अगर डिफरेंट रोलिंग बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कीजिएगा, आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। सो इस केस में ऑप्शन जो हमारा है दिस इज दिस वन, डी, 2/7 tan थीटा।